प्रयागराज के करेला बाग इलाके में यमुना और ससुर खदेरी नदियों ने जबरदस्त कोहराम मचा कर रखा हुआ है। इन नदियों का पानी सड़कों और गलियों में बह रहा है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों की मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही और ऐसे में एबीपी गंगा की टीम लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दूर दराज के इलाके तालाब में तब्दील हैं और ऐसे में जो सरकारी अमला है वो उतनी मुस्तैदी अब भी नहीं दिखा पा रहा है। तमाम दूर दराज के जो इलाके हैं वहां नाव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके में। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा ये जुगाड़ से तैयार की गई थर्माकोल पर बांस बांधा गया है और उसके जरिए तैयार की गई जुगाड़ की नाव के सहारे आगे बढ़ता चला आ रहा है। हम इसके नजदीक चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने किस तरह से जुगाड़ से ये नाव बनाई है और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हुआ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। इसमें ये पानी में गिर सकता है, इसकी जान जा सकती है। आप देखिए किस तरीके से जुगाड़ के सहारे नाव तैयार की गई है। तो इससे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बेटा बताइए, ये कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं दवा लेने। दवा लेने के लिए जा रहे हैं? किसकी दवा लेने जा रहे हैं? घर पे भाई के लिए। भाई को क्या हुआ है? भाई को ठंडी लगी है। ठंडी लग रही है। तो क्या कोई नाव वगैरह यहाँ नहीं चल रही जिससे आप जाते हैं? नहीं, कोई ले ही नहीं जा रहा है। हम अपना व्यवस्था करके आए हैं। तो कोई नाव और कोई सुविधा, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये बताइए कि आपने इसको कैसे तैयार किया है? लहुआ हुआ बांध के, इसलिए हम जा रहे हैं दवा लेने। दवा लीजिए और ये आप हमारी तरफ से ये दूध ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए और ये आप पीने का पानी ले लीजिए, ये लेते जाइए। और अगर कोई दिक्कत होती है, आपके भाई की दवा नहीं मिलती है, तो आप हमें फ़ोन करिएगा, हमें आप सूचना दीजिएगा। तो थोड़ा सा हमारे नाव वाले जो हैं थोड़ा दूरी बनाइए ताकि हम एक बार फिर से दिखा सकें कि देखिए ये कितना खतरनाक है और किस तरीके से जुगाड़ से ये नाव बनाई गई है। नीचे थर्माकोल है। बेटा आप अपनी नाव को, ये जो जुगाड़ वाली नाव है, थोड़ा सा दूर कर लीजिए। नीचे थर्माकोल बांधा गया है ताकि वो डूबने ना पाए। ऊपर ये इस तरीके से लकड़ियां बांधी गई हैं, एक दूध का कैरेट है और ये जो थर्माकोल है उसी को चप्पू बनाया गया है। और किस तरीके से लेट करके ये नाव को चलाते हुए, मतलब ये जुगाड़ भी कह सकते हैं, इसकी तारीफ भी की जा सकती है। और नाव यहाँ तक नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसको इस तरीके से जुगाड़ के जरिए जाना पड़ रहा है बाहर की तरफ। तो समझा जा सकता है कि प्रयागराज में बाढ़ की तबाही ज़बरदस्त है। जो रिहायशी बस्तियां हैं वो तालाब में तब्दील हैं और सरकारी सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कई इलाकों में तो नाव भी नहीं पहुंच पा रही हैं। इक्का दुक्का जो नावें चल रही हैं वो काफ़ी देर बाद वहां पहुंच पाती हैं और लोगों को इसी तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना पड़ रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। दवा लेने के लिए जुगाड़ वाली नाव से जिंदगी को खतरे में डालकर घर से बाहर निकला है बच्चा। प्रयागराज के करेले इलाके की कॉलोनीज में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोगों के पास तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग खुद ही जुगाड़ से नाव बनाकर उसके सहारे अपने लिए जरूरी सामान लेने पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की कवरेज करते हुए हम आप पहुंचे हैं उसी करेला बाग इलाके में, जहां कल हमने बाढ़ में फंसी हुई महजबी नाम की एक महिला की मदद की थी। उन्हें अपने नाव पे बिठाया था और इन्हें हम बाहर तक ले गए थे। और चूंकि इनके घर में कोई और नहीं है, जो पति हैं वो बीमार हैं, तो बीमार पति की दवा लेने के लिए इन्हें बाहर जाना था। और इनके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो तालाब में तब्दील है। कल और ज़्यादा पानी यहाँ पर था, गेट का आधे से ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ था। इन्हें दवा लेने के लिए बाहर जाना था, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं हो पा रही थी। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन्हें नीचे उतारा था, बमुश्किल अपनी नाव पर बिठाया हुआ था। और हम नाव पर बिठाने के बाद इन्हें भूल नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि इनके परिवार में कोई और नहीं है। जो पति हैं वो बीमार हैं, वो बिस्तर पर हैं, सारा इंतज़ाम इनको ही करना पड़ता है। तो इनको दूध की दिक्कत ना हो, इनको पीने के पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहाँ पर जो इलाके के पूर्व पार्षद हैं नंदलाल निषाद नंदा, उनके साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दूध का पैकेट, पानी के बिस्किट और साथ साथ पानी का पाउच है और हमारे साथ ब्रेड है, ये सारे सामान लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इन तक पहुँचा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते हैं बल्कि हम लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं, उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आप जो सामान है नंदा जी, आप ये सामान नीचे कर दीजिए, बाल्टी आप, हम इस बाल्टी में आपको सामान डाल देते हैं। हाँ नीचे करिए, नीचे करिए जी।
हाँ अंडे ठीक है, आराम से धीरे धीरे भेजिए। जो है ये देखिए, ये बिस्किट हैं और ये दूध के पैकेट हैं। ब्रेड डाल दीजिए और पीने का पानी डाल दीजिए इसमें, और कुछ और सामान डाल दीजिए। बताइए, कल आप वापस भी आप लोग की सहायता से तो चले ही आए थे, नाव आपने भेजा था तो हम आ गए थे, आराम से आ गए। बिल्कुल आप परेशान कतई मत होइएगा। अगर आपको पति के दवा की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि दवा तो कल आप खरीद कर ले आई हैं, अगर आपको दवा की और ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारा नंबर ले लीजिएगा। और अगर आपके पास सरकारी मदद नहीं पहुंचती है तो आप हमें फ़ोन करिएगा, हम यहां पर नाव से आएंगे, आपको ले चलेंगे बाहर तक, आप अपने सामान खरीदिएगा ज़रूरत के, हम वापस ला करके आपको छोड़ देंगे। तो हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। सिर्फ खबरें दिखा करके ही हम वापस नहीं चले जाते हैं, बल्कि जन सरोकारों से जुड़े रहते हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते रहते हैं। और कल इसी महजबी नाम की महिला को हमने नाव से बाहर ले गए थे और आज इन तक हमने ज़रूरत का जो सामान है वो पहुंचाया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और आइए अब सोनभद्र की बात करते हैं। सोनभद्र में बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से नदियां और बांध उफान पर हैं। शहर में जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है और इस वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यहाँ मदद के लिए नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहे, नदारद हैं।